इफ यू आर अ डिविडेंड इन्वेस्टर और आप सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, दिस फंड विल चेंज योर एंटायर इन्वेस्टमेंट जर्नी. एंड व्हाई एम आई कॉलिंग इट अ सीक्रेट फंड? बिकॉज इस म्यूचुअल फंड के बारे में किसी को नहीं पता है. मैंने 10 लोगों से पूछा जो कि सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड इन्वेस्टिंग करते हैं, डू यू नो अबाउट दिस म्यूचुअल फंड? ऑल ऑफ देम सेड नो. मैंने कम्युनिटी में एक पोल किया, वहां भी किसी को नहीं पता था. और इस म्यूचुअल फंड को हम करेंगे डिस्क्लोज. और अदर देन डिस्क्लोजिंग दिस म्यूचुअल फंड, हम 7 चीजों पे बात करेंगे. वो क्या है? सबसे पहले ये म्यूचुअल फंड है क्या, ये किसके लिए है, ये काम कैसे करता है, व्हाट हैज बीन इट्स परफॉर्मेंस रिलेटिव टू KC 100 इंडेक्स और रिलेटिव टू इट्स ओन बेंचमार्क. नंबर 3, ये स्टॉक्स कौन से ओन करता है भाई. बिकॉज अगर आपने ये समझ लिया तो आप सिंपल रिटेल इन्वेस्टर भी हैं और डिविडेंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप भी इन स्टॉक्स को फॉलो कर सकते हैं. नंबर 4, फीस कितनी लेते हैं, पैसे कितने लेते हैं, एक्सपेंस रेशियो क्या है, मैनेजमेंट फीस क्या है, क्या फ्रंट एंड लोड लगता है या नहीं लगता है. नंबर 5, ये वीडियो सुनने के बाद आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होंगे, सो मैंने उस क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट करके उसका ऑलरेडी आंसर दे दिया है. सो नंबर 5 इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. नंबर 6, मुझे इस फंड के बारे में क्या अच्छा नहीं लगा. बहुत सारी चीजें अच्छी हैं पर हर चीज अच्छी नहीं है. सो वो कौन सी चीजें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा. और आखिर में 1 एडवाइस फॉर डिविडेंड इन्वेस्टर्स. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद पॉइंट नंबर 1. What is this fund भाई? Why is it different? Why are you making a video on this fund जबकि आपने कभी किसी के लिए वीडियो नहीं बनाई है? I know, let me answer. आप एक सिंपल रिटेल इन्वेस्टर हैं. आपको नहीं पता है कि डिविडेंड कैसे निकालना है. आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि डिविडेंड को फॉलो कैसे करना है, एक्सपेक्टेशन कैसे बनानी है, वेट्स कैसे देने हैं. दिस फंड इज रियली गुड फॉर यू. अब आप कहेंगे कि भाई ये भी इक्विटी फंड है, बाकी स्टॉक मार्केट फंड भी इक्विटी फंड होते हैं, चाहे वो शरिया कंप्लायंट हो, कन्वेंशनल हो, तो इसमें क्या फर्क है? बाकी स्टॉक फंड के पास 2 लिमिटेशन होती है, यहां पे 3 लिमिटेशन है. लेट मी एक्सप्लेन. एक आम म्यूचुअल फंड ये सोचता है कि भाईजान मुझे वो स्टॉक खरीदने हैं जो कि बेहतर परफॉर्म करें, मुझे वो स्टॉक खरीदने हैं जो कि इंडेक्स के रिलेटिवली मुझे आउट परफॉर्म करवा सके. राइट? यहां पे एक और केवियाट है, उन स्टॉक्स को चूज करना है जो स्टॉक्स कंसिस्टेंट डिविडेंड देते आए. और ये तो आपको पता है, आपने मेरी वीडियोस भी देखी होंगी, आप बाकी भी पढ़ा होगा, समझा होगा. आई होप आप मेरे न्यूज़लेटर पे भी सब्सक्राइब्ड हैं कि डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स एक सिंपल रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो आज शुरू कर रहा है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता. सो दिस म्यूचुअल फंड गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ दोज पीपल जो कि कुछ नहीं सोचना चाहते, स्टॉक मार्केट में काम करना शुरू करना चाहते हैं और उनको यह पता है कि भाईजान डिविडेंड वाले स्टॉक्स के अंदर नुकसान कम होता है, नफा भी कम होता है, कंसिस्टेंट कैश फ्लोज होते हैं. उन लोगों के लिए दिस कैन बी अ रियली गुड फंड. आपने सोचने की कोई जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ चेक फाड़ के इस म्यूचुअल फंड को देना है. ये म्यूचुअल फंड अपने हिसाब से मैनेज करेगा. क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, क्या बेंचमार्क्स हैं, क्या रिटर्न्स हैं, वो सारी बात मैं करता हूं. बट दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट देन ऑल द अदर म्यूचुअल फंड्स इन द मार्केट. और बाय द वे, ये वाहिद ऐसा फंड है पूरे पाकिस्तान के अंदर, जहां तक मेरी रिसर्च है, जो कि वो स्टॉक सेलेक्ट करता है जिसके अंदर डिविडेंड्स हो. बाकी म्यूचुअल फंड्स सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, ये म्यूचुअल फंड डिविडेंड वाले स्टॉक सिलेक्शन करते हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको कि अगर मार्केट चलेगी और मार्केट ने 50% का रिटर्न दिया तो इसने मार्केट को आउट परफॉर्म करना है. ये पर्सपेक्टिव ही नहीं है इस फंड का. इस फंड का पर्सपेक्टिव यह है कि जो मार्केट में आना चाहता है, सेफ्टी के साथ स्टॉक मार्केट में अपनी एलोकेशन बढ़ाना चाहता है, इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहता है, उसको डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स ही लेने चाहिए. और क्योंकि वो खुद नहीं कर सकता तो ये फंड उनके लिए. पॉइंट नंबर 2, अभी हमने परफॉर्मेंस की बात की है, वहीं से शुरू करते हैं. व्हाट हैज बीन इट्स परफॉर्मेंस? अब परफॉर्मेंस को देखने के इसेंशियली 2 एंगल होते हैं. आपने वो पूरा सागा देखा था जब एक म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क बहुत नीचे था और उसके रिटर्न्स इतने ज़्यादा थे कि नज़र आता था कि बहुत अच्छा रिटर्न है. सो मैंने यहाँ पे किया क्या कि मैंने इनकी परफॉर्मेंस को इनके बेंचमार्क से तो कंपेयर किया जो कि फंड मैनेजर रिपोर्ट के अंदर मिल जाता है, बट मैंने कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स से भी परफॉर्म किया. मैं ये दोनों चीज़ें आपको बताऊंगा, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो कि आप लोगों के लिए फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी. सबसे पहली चीज तो अपने बेंचमार्क को ये आउट परफॉर्म कर रहा है. स्क्रीन पे आपको नंबर नजर आ रहा होगा, लेकिन इसका बेंचमार्क क्या है? इसका बेंचमार्क है KC 30 इंडेक्स, विच इज अ टोटल रिटर्न इंडेक्स. नहीं पता है टोटल रिटर्न इंडेक्स क्या होता है तो डू सर्च इट. इसमें 90% रहेंगे, बट नंबर 2 10% बैंक्स के अंदर जो बैंक्स यील्ड्स देते हैं आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर, विच इज आई थिंक काइबोर माइनस 1.5%, वो रिटर्न देंगे आपको. उस हिसाब से देखा जाए तो इट्स अ डिसेंट रिटर्न. बट मोर इंपॉर्टेंटली, व्हाट इफ मैं इसको कंपेयर करूं कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स के साथ. 100 इंडेक्स के साथ जब मैंने कंपेयर किया तो इट्स अंडर परफॉर्मिंग बाय 4-5%. आई नो इट्स नॉट द बेंचमार्क, बट स्टिल इट्स अंडर परफॉर्मिंग बाय 4-5%. यहां पे वो बात आती है जो मैं आपको बताना चाह रहा था.
लिसन, इंटरेस्ट रेट साइकिल अब चेंज होने को है, मे बी नॉट इन दिस मॉनेटरी पॉलिसी, देन प्रॉब्ली इन नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी, बट वो चेंज होने को है। तो जब भी इंटरेस्ट रेट साइकिल चेंज होता है, डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स फौरन चलते हैं, बाकी स्टॉक्स लेट चलते हैं। इस तेजी में भी हमने देखा, पहले तेजी आई हपको के अंदर, ईफर्ट के अंदर, यूबीएल के अंदर, और फिर लेटर ऑन हमने देखा कि सीमेंट स्टॉक्स, स्टील स्टॉक्स बाद में बढ़े। सो यहाँ पे एक बात चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये फंड चूज कर रहे हैं, याद रखिएगा शायद इसकी वैसी परफॉर्मेंस ना हो जैसी म्यूचुअल फंड, एक स्टॉक मार्केट फंड की परफॉर्मेंस होगी, बट अगर मार्केट यहां से नीचे आई तो उतना डिक्लाइन भी नहीं होगा। सो व्हाट इज अ प्रायोरिटी टू यू? इज इट कि मुझे बेहतरीन रिटर्न चाहिए क्योंकि मार्केट अच्छा चल रही है, या इज इट कि मुझे सेफ्टी वाला रिटर्न चाहिए? सेफ्टी वाला रिटर्न चाहिए, दिस फंड कैन बी फॉर यू। अब बात करते हैं व्हाट डू दे ओन। सो ये है इनके टॉप 10 स्टॉक्स। इसके अंदर फर्टिलाइजर भी हैं, इसके अंदर बैंक्स भी हैं, इसके अंदर पावर कंपनीज भी हैं, और एक आध सीमेंट कंपनी भी है। अब ये अपनी फंड मैनेजर रिपोर्ट के अंदर तो डायरेक्ट नहीं बताते कि इनका डिविडेंड यील्ड क्या है, बट आई डिड सम कैलकुलेशन। मैंने क्या किया कि मैंने ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स ली और मैंने कोशिश की कि इनकी एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड निकाल लूं। मेरे हिसाब से कोई 14-15% की डिविडेंड यील्ड बन रही है। मेरे पास कोई 60-65% का पोर्टफोलियो है, बट स्टिल डिविडेंड 15-16% बन रहे हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ये फंड चूज कर लें, दे विल डू व्हाट दे फील फीजिबल, कि उनको जो स्टॉक्स अच्छे लगेंगे, जिसका वेट चेंज करना है वो करते रहेंगे, या फिर आप मेरी वीडियो को देखें जो मैंने पहले पूरा कोर्स बनाया है कि डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कैसे करना है। अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, 4 स्टॉक्स लेके बैठेंगे, मे बी फर्टिलाइजर, मे बी अ बैंक, मे बी अ पावर कंपनी, यील्ड कैन बी 20-22%, दैट्स इट फॉर यू। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते हैं तो 15-16%, 17% अगर डिविडेंड यील्ड दे देते हैं नेक्स्ट ईयर, नॉट दैट बैड। सो वंस अगेन सी द प्रॉब्लम इज द सेम। आप खुद कर सकते हैं तो यू कैन डू अ लिटिल बेटर देन देम। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो प्रोबेबली आपको 15-16% पे सेटल करना पड़ेगा। बट अगर आप किसी स्टॉक फंड से डायरेक्टली इसको कंपेयर करेंगे तो आपकी वो डिविडेंड यील्ड बनेगी ही नहीं। सो दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, सो डू लुक एट इट। अब प्रोबेबली सबसे इंपॉर्टेंट बात, और वो ये है कि भाई ये चार्ज कितना करते हैं। सो इनकी फंड मैनेजर रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि हम अप टू 4% मैनेजमेंट फीस चार्ज कर सकते हैं, बट एक्चुअली दे आर चार्जिंग 2.23%। बट यहां पे आप कंपीट किससे कर रहे हैं? वंस अगेन दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर आप सिंपल स्टॉक मार्केट फंड से कंपीट कर रहे हैं तो वहां तो 3.5-4% की भी एक्सपेंस रेशियो बन जाते हैं, मैनेजमेंट फीस 2-2.25% होती ही है, दैट्स परफेक्टली फाइन फॉर देम। लेकिन अगर आप ETF से कंपेयर कर रहे हैं तो प्रोबेबली ETF के अंदर भी पाकिस्तान के टॉप 10 स्टॉक्स होते हैं, वहां भी डिविडेंड इसी तरह की आ रही होगी। सो अगर आपको कोई ऐसा ETF मिल जाता है जहां पे आपको डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी मिलती है, वो आप देख सकते हैं। ETF को ढूंढना कैसे है? PSX की वेबसाइट पे जाएं, ऊपर सर्च के अंदर ETF लिखें, ETF लिखने के बाद आपको उसकी कंपार्टमेंट बास्केट मिल जाएगी। यू कैन लुक एट इट, एक्सपेक्टेशन अपनी लगा के देख सकते हैं। वंस अगेन मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करनी है दिस कैन बी अ वेरी गुड फंड फॉर यू। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे जो प्रोबेबली ये वीडियो देख के आपके दिमाग में जरूर आएंगे। अगर इतना स्टॉक्स डिविडेंड दे रहे हैं तो क्या ये आपको डिविडेंड देंगे? नहीं। जो छोटा मोटा साल के एंड पे आपको डिविडेंड मिलेगा वो मिलेगा ही मिलेगा, बट अगर आपको अपने पैसे निकालने हैं, इसेंशियली डिविडेंड को रिडीम करना है, तो आपको ये यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, यानी कि म्यूचुअल फंड को वापस करने पड़ेंगे, म्यूचुअल फंड उसका पैसा दे देगा आपको। वो जो डिविडेंड आपको मिल रहे हैं वो इसेंशियली NAV में ऐड हो, बट यहाँ पे अच्छी बात क्या है, ऑटोमेटिकली री इन्वेस्टमेंट हो रही है। हम जब डिविडेंड का पोर्टफोलियो बनाते थे तो हम क्या करते थे, डिविडेंड हमारे पास आता था, हम उसके बाद चेक करते थे कि हमने कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, किसकी यील्ड अच्छी है, और ये पैसे को बेस्ट स्टॉक्स में डाल दिया करते थे। यहां पे दे आर डूइंग इट फॉर यू। सो अगर आपको डिविडेंड चाहिए इन योर पॉकेट, तो आपको रिडेम्पशन करना। नाउ इंपॉर्टेंटली, हाउ डू दे चूज स्टॉक्स? तो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, देखते हैं उसी तरह से जिस तरह से आप देखते हैं। मैंने आपको बता रहा था ना, मेरे फ्री कोर्स के अंदर आपको वही चीजें मिल रही हैं जो कि एक्चुअली इंडस्ट्री के अंदर फॉलो होती हैं। व्हाट डू दे डू? 5 ब्रोकरेज हाउसेस की वैल्यू शीट मंगवाई, अपने रिसर्च वाले को बोला कि यार आप अपनी वैल्यू शीट दे दो। एक फंड मैनेजर बैठा, उसने कहा यार ये 10 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसकी यील्ड सबसे अच्छी है। देन ही थॉट अबाउट इट कि यार कोई रिस्क है इन स्टॉक्स के अंदर? नहीं है। एक क्लीन डिविडेंड यील्ड होती है, एक रिस्क की डिविडेंड यील्ड होती है। उसने कहा यार क्लीन में मुझे इस वक्त मिल रहे हैं 18-19% की यील्ड, अनक्लीन के अंदर मुझे दिख रहा है 22% की, लेट्स गो विद क्लीन, इसीलिए 15% की यील्ड, राइट, जो मैं पहले आपको बता। सो व्हाट डू दे डू? उन्हीं स्टॉक्स के अंदर अपने पैसे परसेंटेज, किसी भी परसेंटेज वाइज एलोकेट कर देते हैं, और आपको ये हर फंड मैनेजमेंट रिपोर्ट के अंदर मिल जाएगा। हर महीने दे अपलोडेड, प्रॉब्ली इस महीने की उन्होंने अपलोड कर दी है, जहां पे इनके फंड अंडर मैनेजमेंट 320 मिलियन रुपए के हो गए हैं। दे स्टार्टेड ऑफ विद आई थिंक 100 मिलियन, 50% का आप रिटर्न भी पकड़ लें तो पीपल आर इन्वेस्टिंग इन दिस फंड। सो वंस अगेन, चॉइस का तरीका वही है जो आपका चॉइस का तरीका है। यहां पे क्योंकि इनके पास एक सेक्टर की लिमिट है,
30% से ज्यादा एक सेक्टर के अंदर नहीं जा सकते, तो इनको डिवाइड करने पड़ते हैं स्टॉक्स। आपके पास अगर यू डू इट इंडिविजुअली, आपको ऐसी कोई सेक्टर लिमिट नहीं है, आपको कोई रेगुलेट नहीं करता है। आप एक ही स्टॉक, आपको इतना कॉन्फिडेंस है किसी एक स्टॉक के ऊपर, यू कैन जस्ट गेट इट। अगर आपको 20-22% की डिविडेंड यील्ड मिलती है, जस्ट गेट इट। नहीं लगता, नहीं समझ में आता, आपको लगता है कि यार मुझे झंझट में नहीं पड़ना है, मुझे इतनी एक्सेल नहीं खोलनी है, मुझे इतनी रिसर्च नहीं करनी है, देन दिस फंड इज फॉर यू। अब अच्छी बातें तो बहुत कर ली, अब बात करते हैं वो चीजें जो मुझे इस फंड की कुछ खास अच्छी नहीं लगी। नंबर 1, अगर आपको ये बात समझ आ गई है कि आपने डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, उसका रिस्क कम है, तो आप 100% एलोकेशन जाएंगे, राइट? आप बोलेंगे मैंने 5 स्टॉक्स निकाल लिए हैं, मैं उसमें 100% एलोकेट करूंगा, प्रॉबेबली जो डिविडेंड आएगा उसको भी रीइन्वेस्ट कर दूंगा। यहां पे दे हैव अ लिमिटेशन, दे कैन नॉट गो हायर देन 90%। 10% इन्होंने कैश रखना है जो कि बैंक्स के अंदर पड़े होंगे, उसका रिटर्न मिल रहा होगा, बट 90% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एक और बुरी बात, अगर इनको लगा कि मार्केट अच्छी नहीं है, इनको लगता है कि ये प्रॉफिट टेकिंग करने का टाइम है, तो ये 70% तक भी आ सकते हैं। यानी कि कुछ टाइम बाद हो सकता है, आई हैव नॉट सीन दिस इन देयर हिस्टोरिक म्यूचुअल फंड रिपोर्ट, बट हो सकता है कि ये कल को सोचें कि यार मुझे 70% इन्वेस्टेड रहना है, जबकि आपको लग रहा हो कि यार ये मैंने तो रिटायरमेंट के लिए पैसे डाले हैं और मैंने अच्छी कंपनी सेलेक्ट की है और मुझे री इन्वेस्टमेंट करना है। वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज दे डिसाइड फॉर यू। और ये चीज़ मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। आई वुड वॉन्ट कि 100% इन्वेस्टेड रहें, अच्छे स्टॉक्स हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये कम नीचे आएंगे, बट हमें 6 महीने के लिए तो इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है, 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। 2 साल बाजार नहीं चलती तो इसेंशियली आपके लिए ज़्यादा बेहतर बात है। आप इन 2 सालों में अगर हर महीने SIP कर रहे हैं, देन इसेंशियली अगले 3 साल की परफॉर्मेंस आपको प्री लोड होकर मिल रही है, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट बढ़ती है तो आपने देख ही लिया होगा कैसी बढ़ती है, 63,000 हो गई 40,000 की। सो दैट्स व्हाट आई थिंक इज अ प्रॉब्लम। एंड द थर्ड प्रॉब्लम इज दिस इज नॉट शरिया कंप्लायंट। अगर आप शरिया कंप्लायंट इंडिविजुअल हैं और आपको लगता है कि मैंने डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करना है, तो फॉर द टाइम बीइंग आपको डायरेक्टली ही करना पड़े। और मैंने आपको कहा था ना कि अगर आप डिविडेंड यील्डिंग इन्वेस्टर हैं तो मैं आखिरी में बेहतरीन चीज बताने वाला हूं आपको। आप मुझसे पूछते हैं कि भाई टॉप डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स कौन से हैं, FMR रिपोर्ट खोल लें, इनकी टॉप 10 स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, पुरानी खोल लें, आपको मिल जाएगा किन स्टॉक्स को उन्होंने चेंज किया है। सो वो लोग जो कि ढूंढ रहे हैं वो स्टॉक्स के जो पता चल जाए कि कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं, स्क्रीनिंग क्राइटेरिया आप फॉलो नहीं कर सकते जो मैंने आपको वीडियो में बताया है, कंसिस्टेंसी के बारे में आपको इशू है, भाई ये सब सॉल्व कर रहा है आपके लिए। ये उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता जिसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, ये उन स्टॉक्स के अंदर जाएगा ही नहीं जहां पे आगे जाके इसको रिस्क नजर आती है। तो दिस इज योर टॉप 10 स्टॉक्स, आप इन्हीं को सेलेक्ट कर लें, वेटेज अपनी दे दें, दैट इज द सोल्यूशन फॉर यू। ऑल ऑफ दोज हु आर आस्किंग फॉर कि मुझे वो बता दें स्टॉक्स जो कि सबसे अच्छे हैं, जो डिविडेंड देते हैं, फंड की FMR रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूंगा। नहीं अच्छी लगी हो तो आई एम सॉरी, कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम बेहतर बनाने की। अल्लाह हाफिज।